देखिए कुछ क्वेश्चन रह गए थे 5-6, तो वो गलती से सेव भी हो गई थी आपकी वीडियो, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज फॉर द कर्व, किस कर्व की बात कर रहा है? एक्स वाई इज इक्वल टू सी, एक्स वाई इज इक्वल टू सी। तो देखिए इस ये बहुत ही अच्छा कर्व है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आर एच। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक और रूप होता है जिसे हम जो क्या कहते हैं, इन्हीं के डिफरेंस में लिखा जाता है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट, एक कॉन्स्टेंट होता है, ठीक। और वो कॉन्स्टेंट क्या होता है, इसी का डबल होता है, 2c होता है। तो ये कब आता है, जब आप इसे 90 डिग्री पे घुमाते हो। लेट से ध्यान सुनिएगा, इस चीज़ें लिख लीजिएगा। जब आपकी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होता है जरा देख लीजिए, इधर 90, इधर क्या होगा, इधर भी इन्फिनिटी जाएगा, इधर भी इन्फिनिटी जाएगा और इधर भी इन्फिनिटी जाएगा। ये आपके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। इस तरीके से जब आप इसे 90 डिग्री पे घुमाते हो बच्चों, तो वो इस तरह का शेप ले लेता है, ठीक। कैसा शेप हो जाता है, ये बदल जाता है एक तरीके से। अगर हम किन्हीं दो की बात करें, जैसे मान लो केवल इसकी और इसकी बात करें, तो देखिए इधर बढ़ता जा रहा है, इधर बढ़ता जा रहा है, इधर बढ़ता जा रहा है, तो ये कुछ एक तरीके से हाइपरबोला बन जा रहा है। तो हाइपरबोला की इक्वेशन ये तो होती ही है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू सी होता है, एक कॉन्स्टेंट होता है। दूसरा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यही 2c, इसी का ही 2c टाइप ले लेते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं एक दूसरे के, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरीज ऑफ द सिस्टम ऑफ कर्व्स, इसकी बात कर रहा है, ठीक। इसमें तो दो पावर टू लगा हुआ है, तो पावर टू लगा तो पहले तो इसको हमें रिप्लेस करना है भैया। पावर टू को तो हटाना ही पड़ेगा ना। स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस कर रहे हैं, एक पॉजिटिव रूट लग गया दोनों में, क्योंकि प्लस माइनस की कहीं बात ही नहीं की, तो यानी जब बात नहीं करता तो केवल पॉजिटिव लेके चलते हैं। अब इसकी जगह पे हम डी एक्स अपॉन डी वाई लिख सकते हैं बच्चों, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट एक्स लिख देते हैं। अब एक्स को एक तरफ वाई को एक तरफ करके रूट ए की वैल्यू, यानी ए की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, ठीक। या फिर ए की वैल्यू निकालने की जरूरत तो है नहीं, ए तो वैसे ही एक इक्वेशन में दे रखा है, ठीक है। हमें क्या करना है, एक्स को एक्स की तरफ, वाई को वाई की तरफ, चलिए कर देते हैं। माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट एक्स, ये तो था, ये था क्या, तो अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए डी वाई, ठीक है भाई। अब क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट कर लेना चाहिए। इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर रहेगा वो देख लेंगे लेफ्ट और राइट में किस में सेटिस्फाई कर रखने पे, ठीक। तो यहाँ से आएगा आपको, देखिए एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक। और इक्वल टू में अगर आप देखें तो यहाँ पे माइनस अंडर रूट ए इंटू वाई, प्लस कॉन्स्टेंट कर लो, एक नया कॉन्स्टेंट कर लो सी, ठीक। अच्छा ये बताइए बच्चों, यहाँ पे इसमें से कौन सा ऐसा ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक्स की पावर, देखिए बाई टू वाला तो दोनों तरफ स्क्वायर करके हटा दिया जाएगा, पावर 3 बच गई हो, देख लीजिए पावर 3 इसमें बची हुई, बाकी कहीं भी नहीं है। तो आंसर ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरीज ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू ए। देखिए आर थीटा है, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए पहले तो, है ना, कर लीजिए d/d थीटा के रिस्पेक्ट में आर थीटा कर लीजिए इज इक्वल टू ए, इधर भी कर लीजिए d/d थीटा ऑफ ए, तो इधर तो कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा। अब देखिए आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसे लिखेंगे dr/d थीटा, फिर थीटा कॉन्स्ट अपनी जगह पर रह जाएगा, प्लस थीटा को छोड़ेंगे, फिर सॉरी आर को छोड़ेंगे, थीटा का करेंगे तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या मिल के आ रहा है, आर प्लस थीटा dr/d थीटा इज इक्वल टू 0। अभी काम करिए कि भाई एक तरफ भेज दीजिए इसको, जहाँ जहाँ जो जो था, जैसे हमने भेजा dr/d थीटा, तो हमारा क्या बनेगा, माइनस आर अपॉन थीटा। अब आपको होता है dr/थीटा, डी थीटा के प्लेस पे क्या रखा जाता है, माइनस आर स्क्वायर d थीटा/dr, ये तो रखा जाता है। अब क्या करना है आपको, आर को एक तरफ थीटा को एक तरफ, तो आर को एक तरफ थीटा को एक तरफ करेंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, ठीक। तो अगर हम इसे भेजना चाहें तो dr/r बनेगा, और नेगेटिव साइन भी रख लीजिए इसका, और दी थीटा जो ऊपर है वो थीटा साथ में चला जाएगा, तो यहाँ पे थीटा² 2 हो जाएगा, और यहाँ पे log r हो जाएगा, ठीक।
नेगेटिव के साथ, प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। तो थीटा पावर 2 कहाँ पे है भाई, थीटा पावर 2 आ रहा है सिंपल सा। तो थीटा पावर 2 तो केवल एक ही जगह दिख रहा है, वो ये आंसर ऑप्शन सी पे। ठीक है, सो द आंसर ऑप्शन इज सी ओवर हियर। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों, एमसीक्यू में खाली एक दूर से दिमाग लगाया जाता है कि कहाँ पे हमारा काम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरीज ऑफ आर इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा, ई की पावर ए थीटा। देखिए वही चीज़ है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू ये बाहर आ जाएगा, ई पावर ए थीटा बचेगा। ठीक, और आपने क्या करना है, वही काम इसकी जगह पर रखना, माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर रख लेना है। ठीक, और ए ई टू द पावर ए थीटा। देखिए प्रूफ में कहीं ए है नहीं, तो यानी ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक, ए की वैल्यू निकालते हैं अगर आप, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनिए। इसको करिए इधर लाइए सॉल्व। आप क्या करिए, ए थीटा अगर लिखेंगे तो ई यहाँ से हटेगा तो लॉग आर बन जाएगा जा करके। ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, लॉग आर अपॉन थीटा बन जाएगी। अब वो चीज़ यहाँ पे रखेंगे और एक बार इसे सॉल्व करके देखेंगे। ठीक, ये ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी का ये क्वेश्चन आपको करना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, जितने लोग लगा लेंगे वो मुझे बताएंगे। मैं अभी तो फिलहाल इसके आंसर की तो अपलोड कर सॉरी इसकी आंसर की भी अपलोड हो ही जाएगी कल। तो आंसर वैसे आंसर ऑप्शन मैं टिक कर ही दूंगा, वैसे अभी बता देता हूँ आंसर ऑप्शन बी ए वाला है आपका। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द सेकंड फंडामेंटल कोफिशिएंट एलिमेंट बताया था ना, फर्स्ट वाले में क्या होता है, ई एफ जी एच। ठीक है, जहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी माइनस एफ स्क्वायर होता है। और जो सेकंड फंडामेंटल फॉर्म होता है एल एम एन और टी वन, जहाँ पे टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन माइनस एम स्क्वायर होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब क्या है यहाँ पे क्या है, देखिए कुछ इनके फॉर्मूलेज हैं जो हमें एज इट इज़ दिमाग में रखने चाहिए। ठीक, और वो क्या है, देखिए ध्यान सुनिए। जो बच्चों एल होता है वो एन और आर वन के साथ होता है, एन वन और आर वन के साथ होता है, जो कि यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है। यहाँ तो फिलहाल आर लिखा है तो ये तो गलत ही हो गया, और यहाँ पे नेगेटिव लगा, ये भी गलत होगा। तो इन दोनों में से कोई सही होगा। अब एम की वैल्यू देखिए, एम की वैल्यू में नेगेटिव नेगेटिव तो होता है, यहाँ भी नेगेटिव है, लेकिन एन वन के साथ आर टू होता है, ये डॉट प्रोडक्ट लगा बच्चों। ठीक है, ये गलत हो गया। और एन की वैल्यू के इक्वल टू माइनस एन टू और आर टू होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ये सेकेंड फंडामेंटल जो फॉर्म है उसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट देखिए, देखिए बड़ी अच्छी बात है, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। ठीक है, ये दोनों के दोनों फॉर्म्स के कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो कहता है कि जब भी एक एक पॉइंट होता है एम्बलिक पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा होता है कर्व पे एम्बलिक पॉइंट, जहाँ पे ये दोनों एक ऐसा बिहेवियर करते हैं जिससे कि इनकी कोफिशिएंट का रेशियो जो होता है, ठीक है, कोफिशिएंट का जो रेशियो होता है, एल के सामने ई, एम के सामने एफ, एन के सामने जी, इनका जो रेशियो होता है वो सेम आ जाता है। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। ऐसे पॉइंट को एम्बलिक पॉइंट कहते हैं, इसका उल्टा भी कहा जा सकता है कि इफ़ एल एम एन एंड एफ जी एच आर इन प्रोपोर्शन, इसे प्रोपोर्शन बोला जाता है बच्चों, देन दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज, चार नाम लीजिएगा, एक होगा एम्बलिक पॉइंट, याद रखिएगा उसे। सो देखिए इस चैप्टर में इतने एमसीक्यू हैं जो मैक्सिमम अभी मुझे मतलब आपके लिए अरेंज किए गए। बाकी अभी मैंने जैसा कि अनाउंस किया था पहले ही वीडियो में स्टार्टिंग में कि भाई आपको अभी और भी एमसीक्यूज दिए जाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बोला था वो चीज़ आप ध्यान से सुनिए उस चीज़ को, और परेशान मत होइए, ना ही आप परेशान हो ना ही हम भी परेशान हो। बस आराम से आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कर पाऊँ और आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। कई सारे कॉन्सेप्ट भी उसमें पढ़ते चले जाएँ, उसी साथ ही साथ मैं बताता रहता हूँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।